है 1016 लोगों का रिजल्ट है। जो नौकरियां हैं वो 1143 हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि कुछ लोगों को 2 मिलेंगी, नहीं 2 नहीं मिलेंगी। इन 1016 में से भी कम से कम 150-200 लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहले से सिलेक्टेड हैं। उन्होंने इस उम्मीद में एग्ज़ाम दिया था कि कुछ बढ़िया नौकरी मिलेगी, और वही मिल गई या उसके भी नीचे वाली मिल गई। ऐसे कई लोग होते हैं, हर साल 100-150 होते ही, तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे। इसलिए यूपीएससी क्या करती है, एक रिजर्व लिस्ट बनाती है। और इस बार की जो रिजर्व लिस्ट है, ये पेन थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं तो दिखेगा, 240 लोग उसमें भी हैं रिजर्व लिस्ट में, जिनका नाम अभी नहीं आया है। मेरा अपना अनुमान है कि कम से कम 10 लोग हिंदी माध्यम वाले इसमें भी आने वाले हैं। ये लिस्ट जब भी आएगी 2-3-4 महीने बाद, उसका हल्ला नहीं मचता उतना, आती है, उन बच्चों के पास चिट्ठी आती है कि आपका भी सिलेक्शन हो गया है, पहुँचो मसूरी या पहुँचो हैदराबाद, मतलब जहाँ भी जिस भी अकेडमी में जाना होता है, ये होता है। तो मैं जो रिजल्ट की बात कर रहा हूँ वो इसमें से कर रहा हूँ। इसमें से 42 बच्चे ऐसे हैं जिनका हिंदी माध्यम था। 42 में से एक बच्चा ऐसा है जिसका सिर्फ ऑप्शनल इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि उसका ऑप्शन केमिस्ट्री है। इन 42 लोगों में अगर मैं आपको 3 आधारों पर समझाऊं, एक तो सब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि आप ओरिएंटेशन क्लास में ये सवाल पूछेंगे कि ऑप्शन कैसे लें, कौन सा लें, कैसे कैसे करना है। एक आपके मन में होगा स्टेट के हिसाब से, देखें कि हमारा राज्य कहाँ है, राज्य को मुझे ही उठाना है या राज्य खुद उठा हुआ है, मन में आएगा ना कि राज्य का नाम रोशन करना है। और एक जेंडर वाइज कि क्या लड़कियों ने लड़कों को फाइनली पटक दी या नहीं दी, या मुझे ही करना होगा ये भी। लड़कियों के मन में आ रहा होगा ना कि पटक के मारेंगे इन लोगों को, ये हज़ारों साल से इन्होंने तबाह कर रखा है हमें, अब समय आ गया कि इनको पटक के मारे हैं। तो पहले ऑप्शन सब्जेक्ट के हिसाब से देख लेते हैं। जो 42 लोग हैं, उन 42 लोगों में से 29 का है हिंदी साहित्य। ठीक, मैं जितनी बातें कह रहा हूँ ना सब रिकॉर्ड हो रही हैं, तो थोड़ा सा हिस्सा यूट्यूब पे भी आ जाएगा, क्योंकि समाज के बहुत लोग परेशान हैं, उनको खुफिया सूचना चाहिए, जानकारी चाहिए, मिल नहीं रही है उनको, तो उनको भी देनी है ना। तो मैं जब 29 कह रहा हूँ तो ना ये 28 है, ना ये 27 है, ना 30 है, 29 का मतलब 29 ही हैं। इसके बाद 4 बच्चे ऐसे हैं जो हिस्ट्री सब्जेक्ट से हैं, 4 ऐसे हैं जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हैं, 2 ऐसे हैं जिनका सब्जेक्ट फिलोसफी है, एक बच्चा है जिसका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस है। ठीक, कुल कितने हो गए ये? 33, 37, 40 हो गए। बच्चे 2, उनमें से एक का है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम में, और बचा एक, उसका विषय है गुजराती साहित्य। तो गुजराती साहित्य वाले बच्चे ने हो सकता है जीएस गुजराती मीडियम में लिखा हो। ऐसे कई बच्चे जो हिंदी मीडियम में तैयारी करते हैं वहाँ गुजराती में लिखते हैं, तो उसका मुझे देखना पड़ेगा मीडियम में इनसे गुजराती लिखा है क्या, और विषय उससे गुजराती साहित्य है। ये हो गया ऑप्शनल सब्जेक्ट के हिसाब से 42 बच्चों का डेटा। फिर यह है कि ये कौन कौन से राज्य से हैं। राज्यों के मामले में इस समय राजस्थान ने धूम मचा रखी है, इस बार फिर धूम मचाई है। वाह, कितनी खुशी की मेरा राज्य है ना। अभी आपकी वजह से नहीं मची धूम, अभी धूम मचने से आप खुश हैं। अगले साल कुछ ऐसा करना कि आपकी वजह से धूम मचे, है ना। राजस्थान से इस बार 42 में से 18 कैंडिडेट्स हैं, और राजस्थान पिछले 3-4 साल से उसने राजस्थानी भाषा में धुआं उठा रखा है। समझते हैं इसका मतलब? हरियाणा राजस्थान में इसका मतलब होता है कि एकदम धुआं उठा रखा है, ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं। नंबर 2 पे जो स्टेट इस बार है, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के मामले में, लेकिन ये बहुत खुशी की बात है री भाई, उत्तर प्रदेश की आबादी पूरे देश की आबादी का 1/6 है, और उसके हिसाब से तो कम है, तो उतनी खुशी वाली बात नहीं है ना। तो यूपी के लोग थोड़ी ताकत लगाएं, जिस राज्य से सारे सीएम मतलब सारे पीएम बनते हैं, उस राज्य से आईएएस कम बन रहे हैं, देखिए, है ना। और नंबर 3 पर इस बार जिस राज्य ने कब्जा किया है वो है मध्य प्रदेश। आप एमपी कहाँ से हैं? अच्छा, मुरैना से हैं। कुछ लाए हो साथ में? 2 नाली वगैरह कुछ है घर में? ड्राइंग रूम में टांगी होगी ना सबसे आगे। 2 हैं, कहाँ रखी हैं दोनों? नहीं, घर में तो है, ड्राइंग रूम में एक है कि 2 हैं? दोनों वहीं में, एक उसके नीचे दूसरी टंगी रहती है। ठीक, मध्य प्रदेश से 9 बच्चे हैं इस बार, लगभग यूपी के बराबर आ गए। अब आप देखिए कि 42 में से 39 बच्चे तो इन 3 राज्यों से ही निपट गए, बाकी सबके पास मिला के 3 बचे। अब जिस राज्य का पहले एक ज़माने में ऐसा रिकॉर्ड था कि कोई आईएएस बनेगा तो वहीं से बनेगा, बिहार से एक का हुआ है। ये हिंदी मीडियम की बात है, इंग्लिश में ज़्यादा होंगे, मैं सिर्फ हिंदी के 42 बच्चों की बात कर रहा हूँ, है ना। तो बिहार के बच्चे आपस में ये कैसे खुश हो सकते हैं कि हम तो इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी जाते नहीं हमको, तो
हिंदी में तो वहाँ पे ऐसे करके बोल सकते हैं, ताकि खुश रहना जरूरी है ना। छत्तीसगढ़ के नाम में 36 है पर सिलेक्शन 1 है, तो छत्तीसगढ़ वाले ध्यान रखना, 36 से कम में कभी खुश नहीं होना है। और इन सब के बाद एक बच्चा है गुजरात से, क्योंकि वो जो गुजराती साहित्य वाला है ये वही बच्चा है। ये हो गया स्टेट वाइज। तो आप अपना अपना जो आपके मन में जिज्ञासा है शांत हो जाएगी। अब बचा जेंडर वाइज कि कितने इनमें से लड़के हैं, कितने इनमें से लड़कियां हैं। तो बताओ अंदाजा, बताओ लड़की कितनी होंगी 42 में से? 40? बताओ, कौन बताएगा? आप बताएंगे? 2? आप बताएं? 1? 0? कम है, कम है। ये कह रही है 35 नहीं, 35 तो है पर उधर वाले हैं वो मतलब 35 भी नहीं है, उससे भी ज़्यादा है। लड़कों की संख्या है 37 और लड़कियों की संख्या है 5। कितने खुश हो रहे हैं? तो लड़कियों के मन में भाव आ रहा है ना कि अगली बार रिवर्स कर देना है इसको। करना भी सही भाई, जब जनसंख्या बराबर है लगभग तो फिर रिजल्ट क्यों बराबर नहीं होते? होने चाहिए। मतलब उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, उन सबको मिला के ग्लास सीलिंग कहते हैं, कंसेप्ट होता है। ऐसी बाधाएं जो नज़र नहीं आती पर होती हैं, बहुत सारी बाधाएं, उनकी वजह से ऐसा होता है। अब इस पूरे रिजल्ट में जो रैंक्स हैं इस बार, हाँ, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्टर ज़्यादा हैं मेंस और इंटरव्यू वाले, तो रैंक उतनी अच्छे इस बार हिंदी माध्यम में नहीं, जितने पिछले साल अच्छे थे। जो हाईएस्ट रैंक है वो है 53। ये वही बच्चा है जिसका ऑप्शनल केमिस्ट्री है। तो अभी इसकी मार्कशीट नहीं आई है, क्योंकि जब मार्कशीट आएगी तब पता लगेगा कि ऑप्शनल की भूमिका कितनी है, जीएस एसए इंटरव्यू की भूमिका कितनी है। अभी कहना मुश्किल है कि इसमें ऑप्शनल का फैक्टर कितना काम कर रहा था। हर साल एक आध ऐसा बच्चा होता है जो हिंदी माध्यम में होता है थ्रू आउट, केवल ऑप्शनल इंग्लिश में रखता है, और ये 2018 से ही यूपीएससी ने छूट दी है, पहले छूट थी भी नहीं। इनका जो नाम है वो है मोहन लाल। इसके बाद 2 बच्चे हैं 135 और 136 रैंक पर। तो ये जो मोहनलाल जी हैं, इनका विषय क्या है? केमिस्ट्री है, और सिर्फ ऑप्शन में मीडियम इंग्लिश। 135 पे हम कह सकते हैं कि इफेक्टिवली वो व्यक्ति जो ओवरऑल टॉपर हिंदी माध्यम का, क्योंकि उससे सब कुछ हिंदी माध्यम में है, उसका नाम है विनोद कुमार मीणा, और ये अभी असिस्टेंट कमांडेंट है, ट्रेनिंग पे हैं इस समय। इनका विषय हिंदी साहित्य है, वैकल्पिक विषय। 135 के बाद जो नंबर 3 पे हैं 136 वाले बच्चे का नाम क्या है? अर्पित था, अर्पित कुमार। अर्पित की तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इनकी कुल उम्र जो भी हुई है 22 साल हुई है, और ये IAS बन गए हैं। IAS मतलब IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, 22 की उम्र में। इनका भी विषय हिंदी साहित्य था। इसके बाद जो चौथा रैंक आप कह सकते हैं हिंदी माध्यम से, वो 238 है। इनका नाम विपिन दुबे है। विपिन दुबे पहले IPS थे, इस साल ये भी IAS बन गए हैं। इनका विषय हिंदी साहित्य है। और उसके बाद जो इस बार की डार्क हॉर्स है, डार्क हॉर्स का मतलब बहुत कमज़ोर बैकग्राउंड से आकर अचानक झंडे गाड़ देना, ऐसा जो बच्चा होता है, वो 257 रैंक पे है। इनका नाम है मनीषा धोरवे, मध्य प्रदेश मंदसौर से हैं, ट्राइबल बेल्ट से हैं। भील जनजाति में एक भिलाला सब ग्रुप है, वहाँ से हैं। इनकी पूरी ट्राइबल बेल्ट में पहली बार कोई IAS बना है, और ये बच्ची IAS बन टॉपर आई। और इनको भी जो विषय था हिंदी साहित्य था, प्रॉपर IAS बनी है। पहली बार सिलेक्शन हुआ, पहली बार में सीधे IAS बन के यात्रा पूरी कर दी है। और बहुत सारे बच्चे, सबका नाम तो मैं आपको क्या बताऊंगा, लेकिन अगर आपको वो वाला शौक हो तो हम आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड